आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण के जीवन के उस आखिरी अध्याय की। वो पल जब एक देवता ने इंसानी रूप में अपनी लीला को समाप्त किया। पर क्या ये सिर्फ एक अंत था या फिर एक ऐसी कहानी का आखिरी पन्ना जिसे उन्होंने खुद लिखा था? तो यही सवाल मन में आता है ना, कि आखिर एक भगवान अपना अंत खुद कैसे लिख सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, कृष्ण के उन आखिरी पलों की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। अक्सर कहानियां शुरुआत से शुरू होती हैं, पर ये कहानी, इसकी शुरुआत ही अंत से होती है। सोचिए, एक घना जंगल, एक विशाल बरगद का पेड़ और उसके नीचे अकेले बैठे हैं भगवान कृष्ण। उनकी लीला, उनकी कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। लेकिन इस अंत तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अतीत में झांकना होगा, क्योंकि कृष्ण का ये अंत अचानक नहीं हुआ। इसे तय किया था दो बहुत ही अहम घटनाओं ने, एक श्राप और एक वचन। कृष्ण की विदाई की कहानी मानो दो अलग अलग धागों से बुनी गई थी, जो अलग अलग युगों से आए थे। पहला धागा था गांधारी का वो श्राप जो महाभारत के महाविनाश के बाद उन्होंने कृष्ण को दिया था, और दूसरा धागा वो था त्रेता युग का एक वचन जो उन्होंने राम के अवतार में दिया था। सोचिए, एक श्राप और एक वचन, और इन दोनों ने मिलकर तय कर दिया कि उनकी विदाई कैसे होगी। जब अपना पूरा कुल खत्म हो गया और धरती पर आने का मकसद भी पूरा हो गया, तब कृष्ण के मन में एक गहरा अकेलापन घर कर गया, एक ऐसी उदासी जो शायद सिर्फ एक ईश्वर ही महसूस कर सकता है। और उसी अकेलेपन में वो खुद से ये शब्द कहते हैं जो उनके अंदर के दर्द, उनके बलिदान, उनके त्याग सबको बयां कर देते हैं। और जब हम उनके मन की बात सुनते हैं तो पता चलता है कि उनका पूरा जीवन अपनों से बिछड़ने की एक लंबी कहानी थी। जन्म देने वाली माँ देवकी से लेकर अपने प्यार राधा तक, वृंदावन के वो दिन, कर्ण और बलराम जैसे भाई, सुदामा जैसा दोस्त, और आखिर में उनका पूरा का पूरा यदुवंश, सब एक एक करके छूटते गए। और फिर वो एक ऐसा काम करते हैं जो दिल तोड़ देता है। वो अपनी बांसुरी उठाते हैं, वही बांसुरी जो राधा के लिए उनके प्यार की आवाज़ थी, और उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि जब सुनने वाला ही कोई नहीं बचा तो संगीत का क्या मतलब। ये सिर्फ बांसुरी का टूटना नहीं था, ये उनके दुनियावी सुखों का अंत था। तो चलिए अब वापस उसी जंगल में लौटते हैं जहां कृष्ण अकेले बैठे हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है, नियति अपना काम करने आ रही है, एक शिकारी का रूप लेकर। और फिर उनकी विदाई की ये लीला इन 4 हिस्सों में पूरी होती है। सबसे पहले शिकारी जरा का वो तीर जो गलती से हिरण की जगह कृष्ण के पैर में जा लगता है। फिर शिकारी का वो पछतावा जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद आती है कृष्ण की वो दिव्य क्षमा जब वो कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं। और आखिर में उनकी आखिरी सांस के साथ निकला वो एक नाम, राधे। कृष्ण की लीला तो समाप्त हो गई, पर कहानी अभी बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आम इंसान अपने भगवान को आखिरी विदाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं। जरा घबराया हुआ उसे समझ आ गया था कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो फौरन पास के गांव की तरफ भागा। उसके मन में बस एक ही बात थी कि भगवान का शरीर ऐसे जंगल में अकेला ना रह जाए। और फिर खबर जंगल की आग की तरफ फैली। गांव के एक बूढ़े ऋषि को जैसे ही शिकारी ने बताया, वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, द्वारका के भगवान कृष्ण हैं। फिर क्या था, पूरा गांव, मर्द, औरतें, बच्चे, सब ऋषि के पीछे पीछे जंगल की ओर चल पड़े। और जब उन्होंने अपने प्यारे कान्हा को उस हाल में देखा तो सबकी आंखें भर आईं। फिर सबने मिलकर नदी के किनारे सुगंधित चंदन की लकड़ियों से एक चिता तैयार की। आखिर ये विदाई उस राजा की थी, उस भगवान की थी जिसने एक पूरे युग को रास्ता दिखाया था। पूरे मान सम्मान के साथ उनके शरीर को पवित्र जल से नहलाया गया। और हाँ, उनकी वो टूटी हुई बांसुरी, उसे भी उनके साथ रख दिया गया। वो हमेशा उनके पास रहनी चाहिए थी। और जैसे ही चिता में आग लगाई गई, पूरा माहौल बदल गया। एक तरफ हरे कृष्ण हरे राम के मंत्र गूंज रहे थे, तो दूसरी तरफ लोगों की खामोशी थी जिसमें उनका दुख साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी रो रही हो, प्रकृति भी मातम मना रही हो। उन लपटों ने कृष्ण के शरीर को तो जला दिया, लेकिन ये एक अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक रूप का बदलना था, एक परिवर्तन था। तभी गांव के वो ऋषि सबको समझाते हैं
और कहते हैं, ये शरीर भले ही खत्म हो जाए पर कृष्ण कभी खत्म नहीं होते। वो तो हर उस दिल में बसते हैं जिसमें प्यार है। तो कृष्ण की ये आखिरी यात्रा अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, पर क्या प्यार और धर्म हमेशा जिंदा रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।